दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेवा तीर्थ में हुई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए 3 बड़े फैसले। केरल का नाम बदलने को लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। केरल का नाम केरलम किए जाने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। तो मोदी कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और सबसे बड़ा फैसला यहां पर केरल का नाम बदला जाएगा। केरल जो प्रदेश है उसका नाम केरलम किया जाएगा। मलयाली शब्द है केरलम। केरल का नाम केरलम किए जाने को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 फरवरी के प्रस्तावित दौरे से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर पहुंचे और कायड़ विश्राम स्थली पर सभा स्थल का निरीक्षण किया, जहां पर प्रधानमंत्री की सभा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री भागीरथ सिंह चौधरी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम सिंह भड़ाना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन की बारीकियों की समीक्षा की और अधिकारियों को किसी भी लापरवाही को न बरतने के निर्देश दिए गए। सभा में प्रधानमंत्री मोदी 23,500 करोड़ रुपए की घोषणाएं करेंगे। निरीक्षण के बाद सीएम शर्मा पुष्कर के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर जयपुर रवाना हुए। वहीं बानसूर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर तहसील कार्यालय में पटवारी अतुल यादव को रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। बैंक ऋण नामांतरण की एवरेज के बदले 20,000 की मांग की गई थी। 15,000 में तय हुआ था सौदा। परिवादी किसान की शिकायत पर अलवर एसीबी टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरी के इस प्रकरण को पकड़ा है। रिश्वत राशि लेते हुए मौके पर पकड़ा गया आरोपी। कार्रवाई के दौरान तहसील कार्यालय में मचा हड़कंप। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी पहल इस कार्रवाई को माना जा रहा है। खौरी तहसील के पटवारी हैं। हमारे पास परिवादी कार्यालय को उपस्थित आया था और उसने बताया था कि मैंने और मेरी भाभी के नाम से हमने ज़मीन खरीदी है, उसका इंतकाल चढ़ाने के लिए, और इसकी ज़मीन पे बैंक का कोई रहन का नोट लगा हुआ था। उस नोट को हटाने के लिए इन्हें ये पटवारी से मिले थे, तो पटवारी जी ने इनसे 20,000 रुपये मांगे थे। तो हमने उसका सत्यापन करवाया 6 तारीख को सत्यापन करवाया। तो इन्होंने 15,000 रुपये रिश्वत लेने की सहमति जताई और उसके बिहाफ के ऊपर आज हमने इनको यहाँ इन्होंने जो मकान ले रखा है यहाँ पटवारा हल्का ये अपना चलाते हैं, उसमें 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हैं। वहीं खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां पर खाजूवाला में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में सवार 2 लोग, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे को पहुंचाया गया है खाजूवाला अस्पताल। खाजूवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। तो खाजूवाला में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में सवार 2 लोग, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वहीं दूसरा व्यक्ति जो घायल बताया जा रहा है, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया है। ये हादसे की तस्वीरें बेचैन कर देने वाली हैं। कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा खाजूवाला में हुआ है। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे एक व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु हो गई और दूसरा व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। और अब खबर गुलाबपुर से, जहां पर डोडा चूरा तस्करी कर रही कार की टक्कर से बुलेरो पलट गई। शाहपुरा गुलाबपुरा मार्ग पर आदामाला क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। कार चालक और साथी मौके से फरार हो गए। मामले में कार से 2 कट्टों में भरा डोडा चूरा भी जब्त किया गया। टक्कर के दौरान बोलेरो कार चालक घायल हो गया है। गुलाबपुरा पुलिस मौके पर पहुंची है। तो कार की टक्कर से बोलेरो पलट गई। भीषण यह हादसा, सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी। गुलाबपुरा मार्ग पर आदामाला क्षेत्र की घटना है, जहां पर 2 गाड़ियों की टक्कर हुई और बोलेरो गाड़ी इस टक्कर के बाद पलट गई। वहीं अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर नई आबादी क्षेत्र में नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद की टीम ने परिषद की निजी स्वामित्व वाली जमीन पर
किए गए अवैध कब्जे को हटाते हुए करीब 2400 वर्ग फीट में बनी बाउंड्री ध्वस्त कर दी। नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि ये भूमि खाता संख्या 864 में दर्ज है और कुल रकबा लगभग 20 आर का है। इसके साथ ही टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया और भूमि को पुनः अपने कब्जे में लिया है। आयुक्त ने कहा कि जल्दी भूमि का विधिवत डिमार्केशन करवाकर भविष्य में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से बचाव किया जाएगा। हमें यहाँ की शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है। ये हमारी निजी स्वामित्व की भूमि है। इस पे 2400 स्क्वायर फीट की एक बाउंड्री की गई थी, उसको हमने आज हटा दी है। 20 आरी का ये पूरा एक खाता है हमारा, तो इसकी डिमार्केशन के लिए भी हम लिखेंगे और इसको पूरी भूमि को अपने। भरतपुर जिले के भुसावर थाना क्षेत्र में 23 फरवरी की रात 2 पुलिसकर्मी एक लड़की को थाने लेकर पहुंचे, जिसका एक युवक ने पीछा कर वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद ने दोनों कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया और मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई। जानकारी के अनुसार युवक ने बताया कि 22 फरवरी की रात करीब 12 बजे एक बाइक उसके घर के पास रुकी, जिस पर सवार 2 युवकों ने एक लड़की को बिठाया और अपने साथ ले गए। संदेह होने पर युवक ने बाइक का पीछा किया, जो भुसावर थाने के अंदर गई। पूछताछ में पता चला कि बाइक पर सवार दोनों युवक सोनू और परमवीर नाम के कांस्टेबल थे, जो उसी थाने में तैनात थे। आरोप है कि दोनों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की है। तो 2 पुलिसकर्मियों पर लड़की के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी का प्रकरण सामने आया है। एक युवक द्वारा इस पूरे प्रकरण का वीडियो भी बनाया गया है। 2 पुलिसकर्मी लड़की को थाने लेकर पहुंचे और इस दौरान छेड़खानी की घटना को भी अंजाम दिया। आज रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास एक अज्ञात मोटरसाइकिल जो मेरे घर के निकट आकर के रुकी और उस मोटरसाइकिल पर एक अनजान लड़की, उन लड़कों ने ज़बरदस्ती बिठा करके चले गए। मुझे जब इस घटना का पता चला तो मैं उस बाइक का पीछा करते हुए आया, तो वो बाइक भुसावर पुलिस थाने में अंदर गई। मैंने जाकर के जब वहाँ जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि एक लड़की, जो बाइक पर बैठकर आए 2 युवक थे, उनके नाम परमवीर और सोनू, जो वर्तमान में भुसावर पुलिस थाना पर कार्यरत हैं, लड़की को बिठा करके लेकर के आए और लड़की के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की और मैंने थाने आकर के उस लड़की को यहाँ से दस्तयाब किया है। जब इस संपूर्ण घटना को मैंने मेरे मोबाइल में कैद किया तो थाना परिसर में तमाम कार्यरत जवानों ने और एसएचओ साहब ने मेरे मोबाइल को जब्त करवा लिया। भुसावर थाने पे अटैच 2 रिक्रूट कांस्टेबल ट्रेनी, जिनमें से एक का नाम सोनू कुलदीप, दूसरा का नाम परमवीर है। उनके खिलाफ दुराचरण का एक मामला सामने आया था, जिसमें प्रथम दृष्टया जो गोपनीय रिपोर्ट मार्फत एसएचओ और सीओ प्राप्त हुई, उससे स्पष्ट तौर पे नैतिक पतन और पर्यवेक्षण अवधि के दौरान फोर्स के अनुसार कार्यप्रणाली न होने का सीधा सीधा संकेत मिले थे। इस संबंध में जांच की औपचारिकता करने का कोई भी स्कोप युक्ति संगत नहीं था, इसलिए डीडवाना जिले के कुचामन में भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को रंगदारी और जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में तनाव बढ़ गया है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के बैनर तले सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने डीजीपी डीडवाना, एसपी ऋचा तोमर और जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, व्यापारियों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है। संस्थान ने इसे कानूनी व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बताया और कहा कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इससे पहले धमकियों के विरोध में कुचामन बंद रखा गया और थाने का घेराव किया गया था। पुत्र विजय सिंह है, जो बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष है और बिजनेसमैन भी है। उसको 13 तारीख को एक धमकी आई थी राहुल स्वामी के नाम से, तो उस टाइम वो शादी में था, उठाया नहीं। 14 तारीख को फिर दिन को 3 बजे फिर धमकी आई कि आपको फ़ोन किया था, उठाया नहीं, राहुल को जरा कि मदद करो। उसके बाद उसने लिखा कैसे मदद, तो फिर वापस वीरेंद्र चारण ने कहा कि मदद तो दूध पीता बच्चा है कि समझता नहीं है कि
उस पूछ लेना राजू ठेठ और गोगा मेडी और रमेश नाली की क्या हालत हुई थी, टांगड़े ऊँची कर दी तेरी, समय लगेगा तो समझ जाना इसमें। इतना कहा, उसके बाद हमने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद कुचामणपुर कस्बा बंद रहा और बंद और ज्ञापन दिया पब्लिक ने, और अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है। नए लोकल आदमी जिसने सूचना दी उसका पता नहीं चला है, इसलिए हम एसपी साहब के पास ज्ञापन देंगे। वहीं विजयनगर में सेन समाज ने बीकानेर के रणजीतपुरा बज्जू में बालिका के साथ हुए कुकृत्य के विरोध में तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़ को मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फांसी देने समेत मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। इसके बाद सेन समाज ने तहसील कार्यालय में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। करते हुआ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। उसके हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए हम तहसीलदार साहब। जोधपुर के सरहदी इलाके पोखरण में भारतीय वायुसेना का बहुप्रतीक्षित अभ्यास वायु शक्ति 2026 आयोजित होने जा रहा है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जबकि मुख्य कार्यक्रम 27 फरवरी को होगा। इस मेगा एयर पावर शो में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक बमबारी और एयर डोमिनेंस का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के राफेल, तेजस, सुखोई 30, MKI समेत 80 से अधिक फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक हथियारों की ताकत आसमान में नजर आएगी। पहली बार C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नाइट असॉल्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करेगा। वहीं जैसलमेर की चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में सुरक्षा के अभेद इंतजाम किए गए हैं। यह अभ्यास भारत की एयर पावर और न्यू नॉर्मल रणनीति का स्पष्ट संदेश देगा। वायु शक्ति 24 फरवरी 2026 को लेकर जो आज फुल ड्रेस रिहर्सल होना है, उसी को लेकर जोधपुर से पोखरण और पोखरण से चांदन की अगर बात की जाए तो फुल ड्रेस रिहर्सल का ये जो नज़ारा है आप देख रहे हैं, इस वक्त जो लगभग 4 बजे का जो समय है, उस समय के अनुसार यहाँ पर कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। जो सामने आप टारगेट पॉइंट देख रहे हैं, अलग अलग ठिकानों पर टारगेट पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें इस प्रदर्शन का अभियान जो वायु शक्ति रखा गया है। इवेंट की मुख्य अगर बात की जाए, आर्मी की मदद से बमबारी और बमबारी के साथ ही जो अलग अलग ठिकाने जो दिखाए गए हैं, जो टारगेट पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें अचूक निशानों की अगर बात की जाए, उसी अचूक निशानों के चलते जो ये अभ्यास जो किया जा रहा है, 27 तारीख को पूरा आयोजन होगा, जिसमें तेजस है, राफेल है, सुखोई है, 30 MKI है, चिनूक है, इत्यादि 100 से अधिक विमानों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। जो ठिकाने हैं उनको नास्ताबूद किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये आयोजन जो फुल ड्रेस रिहर्सल आज होना है, वाकई में आज देखने वाला होगा और 4 बजे लगभग इसका आगाज किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लक्षित के साथ प्रदीप जोशी, सच बेधड़क, चांदन। वहीं प्रतापगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने की है। बैठक में जिले भर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने बढ़ती नशा तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई करने और लंबे समय से फरार वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और थानों में लंबित मामलों की पेंडेंसी खत्म करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही साइबर अपराधों पर नियंत्रण, महिला अत्याचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई और वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं झुंझुनू से खबर है, जहां पर राजगढ़ स्टेट हाईवे पर स्थित धनूरी टोल प्लाजा के विरोध में ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। ग्रामीण टोल प्लाजा पर नियमों के अनुसार संचालन की मांग करते हुए 12 किलोमीटर की परिधि में आने वाली ग्राम पंचायतों को टोल शुल्क से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने प्रशासन के समक्ष 6 सूत्रीय मांगे रखी हैं, लेकिन अब तक हुई वार्ताओं में कोई सहमति नहीं बन पाई। हाल ही में हुई पहले दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। उनका कहना है कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में आने वाली 12 ग्राम पंचायतों को टोल मुक्त किया जाए और 2 टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी सुनिश्चित की जाए। किसी भी गांव के अंदर ये रोड 9 मीटर नहीं है, 7 मीटर है, छोटा व्हीकल है वो कहाँ जाएगा। और ये टोल ही अवैध है। 40 किलोमीटर में 2 टोल
कहीं भी कोई एसओपी इंडिया की उसमें नहीं है। 60 किलोमीटर पर एक टोल होना चाहिए और इस टोल को तत्कालीन प्रभाव से भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को बंद करना चाहिए। हमारी तो मांग एक ही है, ये टोल समाप्त होना चाहिए। बस सीधी बात है, ये टोल का कोई महत्व नहीं है, नहीं टोल है, नहीं कोई पैड है, नहीं कोई। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर साय सरकार का तीसरा बजट आज पेश। डिजिटल फॉर्मेट में बजट लेकर पहुंचे वित्त मंत्री। सदन में गूंजेगा विकास का विजन। बजट के बाद सीएम और वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष की नजरें भी सरकार के ऐलानों पर। विधानसभा परिसर में हलचल तेज। तो आज छत्तीसगढ़ के बजट का दिन। लगातार पूरे प्रदेश की नजरें इस बजट पर बनी हुई हैं और अब इस बजट को लेकर हलचल भी तेज हो चुकी है। साय सरकार का तीसरा बजट आज पेश।